हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो सीएसएस प्रॉपर्टीज में सीएसएस बॉक्स मॉडल होगा, जिसमें हम सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है और उसके डिफरेंट क्या क्या पार्ट्स हैं डिटेल में समझेंगे। एंड इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है। तो आप सभी जानते हो कि सीएसएस के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। उन बहुत सारे प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी है। तो ये बॉक्स प्रॉपर्टी क्या करता है कि जो भी एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको ज्यादातर बॉक्सेस से ही मेजर्ड किया जाता है। एचटीएमएल के जो टैग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको सीएसएस में ज्यादातर एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स हैं उसको सीएसएस के साथ मेजर्ड किया जाता है। बॉक्स मॉडल ये जो टर्म है, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने बॉक्स का क्या कर रहे हो, डिजाइन एंड जो लेआउट होता है, आप जब उसके ऊपर काम कर रहे हो, आपका जो कोई टैग है उस टैग में आप क्या कर रहे हो, बॉक्स मॉडल बॉक्स ला रहे हो और उस बॉक्स में आप क्या कर रहे हो, डिजाइन और लेआउट से रिलेटेड चीजें कर रहे हो। तब आप उसको बोलते हो कि वो क्या है, वो सीएसएस बॉक्स मॉडल है। और इस बॉक्स मॉडल में बेसिकली जो आपके टैग्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो चारों तरफ से रैप हो जाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि इट इज बेसिकली इट रैप्स अराउंड दी ईच एलिमेंट्स, है ना। जिसमें आप बोल सकते हो कि क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले आप बोलते हो कि आपके पास मार्जिन है। बॉक्स में क्या है, तो बॉक्स में मार्जिन है। नेक्स्ट क्या है कि बॉक्स में आपको बॉर्डर चाहिए। देन क्या हो सकता है, बॉक्स में आपको पैडिंग चाहिए। एंड बॉक्स के जो कंटेंट है, तो ये सारे जो है, ये सारे पार्ट्स है किसके, तो बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज के। तो एक्चुअली बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, बट थ्योरेटिकली समझना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो जब आप बात करते हो सीएसएस बॉक्स मॉडल की, तो इट इज कंसर्न विद द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। जब आप किसी भी टैग को यूज करते हो और उसमें बॉक्स मॉडल का यूज हो रहा है, तो आप इस तरह से ले लो, ये बॉक्स है मान लीजिए और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, तो या कोई एलिमेंट टैग आपने यूज किया है, तो इसके हाइट की और इसके जो विड्थ है उसकी बात होती है। एंड जो भी आपका वेब ब्राउजर के स्क्रीन में जो विजिबल है, क्या क्या आपको दिखाना है, उससे आप क्या करते हो, बॉक्स मॉडल से करते हो। तो HTML एलिमेंट्स रैप सम स्पेसेस अराउंड इट एंड इट्स एक्चुअल विड्थ एंड हाइट। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं, तो पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मार्जिन है, यहाँ पे एक बॉर्डर है, पैडिंग है, कंटेंट है, बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा। तो यहाँ क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल कंटेंट है, इस एक्चुअल कंटेंट के अलावा आपको यहाँ पे कुछ स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्पेसेस है क्या चीज, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर का जो सबसे एरिया है, इसको आप मार्जिन बोलते हो, ये मार्जिन है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बॉर्डर लिखा है, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है और ये कंटेंट है। तो जब आप बात करते हो कि ये क्या है, HTML एलिमेंट्स में इसको कैसे यूज करते हैं, तो HTML एलिमेंट हैज इट्स ओन एक्चुअल हाइट एंड विड्थ। जो भी आप टैग लेते हो, हर टैग का अपना हाइट और विड्थ होता है। एंड उसको आप पैडिंग करते हो, उसके एरिया को उसमें फिट कर देते हो, रैप कर देते हो, उसके बॉर्डर्स को उसमें रैप हो जाता है, ऑटोमेटिकली रैप हो जाता है। तो आप इसको बोलते हो कि ये इसका हाइट और विड्थ है। एंड जो हाइट एंड विड्थ है वो ऐसी चीज है जिसको आप अपने स्क्रीन पे विजिबल करवाना चाहते हो। एक्चुअली आप क्या दिखाना चाहते हो, तो द विजिबल हाइट एंड विड्थ ऑफ एलिमेंट इज जस्ट बिगर देन इट्स एक्चुअल हाइट एंड विड्थ। जब आप यूज करते हो सीएसएस बॉक्स मॉडल, तो ओरिजिनल जो उसका साइज होता है उससे ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो कैसे ये क्या करते हैं, तो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है कि ये है क्या चीज।
तो बॉक्स अगर आपको लाना है, मान लीजिए पैराग्राफ के ऊपर लाना है, आपको हेडिंग में बॉक्स लाना है, तो हर एक एलिमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ज्यादातर हम यहाँ पे div टैग यूज करने वाले हैं, जिससे हम अपने जो ऑप्शंस हैं उनको यूज करेंगे। तो पहले आप समझिए विजिबल विड्थ। विजिबल विड्थ का मतलब है जो आपके स्क्रीन पे विजिबल हो। तो क्या विजिबल, क्या दिखाई देता है? तो आपको कंटेंट जो है, जो आप लाना चाहते हो, जो कंटेंट, उसकी चौड़ाई दिखाई देती है, विड्थ दिखाई देती है। प्लस आपको लेफ्ट और राइट साइड में जो बॉर्डर है, लेफ्ट और राइट साइड में जो बॉर्डर है वो दिखाई देता है। एंड लेफ्ट और राइट साइड में जो पैडिंग है, एंड लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन है। तो आप जब चौड़ाई की बात करते हो, जब आप विड्थ की बात करती हो, तो विड्थ में आपका क्या आ जाता है? जो भी कंटेंट है वो होता है, लेफ्ट और राइट साइड का जो बॉर्डर होता है वो होता है, लेफ्ट और राइट साइड का जो पैडिंग है वो होता है, एंड मार्जिन होता है। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, चौड़ाई जो विड्थ है उसमें आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। और जब बात होती है कि आप क्या क्या हाइट में क्या क्या देख सकते हो, आपने विड्थ तो देख लिया कि विड्थ में, चौड़ाई में क्या क्या देख सकते हो, लेकिन अगर आप हाइट की बात करें, स्क्रीन के हाइट में जो बॉक्स ला रहे हो उसकी हाइट की बात करो, तो उसमें आपको क्या दिखता है? तो आपको कंटेंट का जो हाइट है, जो भी कंटेंट है उसकी हाइट दिखाई देती है, जो एरिया है, जो टॉप और बॉटम से बॉर्डर है, टॉप से और बॉटम से जो बॉर्डर है, टॉप से एंड बॉटम से जो पैडिंग यूज किया गया है, एंड टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है। तो कंटेंट के अलावा टॉप और बॉटम का मार्जिन, पैडिंग एंड उसका जो हाइट है वो आपको विजिबल होता है स्क्रीन पे। तो विजिबल विड्थ मतलब कंटेंट का विड्थ, लेफ्ट और राइट बॉर्डर, लेफ्ट राइट पैडिंग और लेफ्ट राइट मार्जिन। और विजिबल हाइट का मतलब होता है कंटेंट का हाइट, टॉप और बॉटम का बॉर्डर, टॉप और बॉटम का पैडिंग एंड टॉप और बॉटम का मार्जिन। तो ये आपको जानना चाहिए बॉक्स के बारे में। अब नीचे में आप देख सकते हो इसको कैसे यूज किया जाता है। हाउ टू यूज मॉडल बॉक्स, जो भी आप बॉक्स मॉडल यूज कर रहे हो इन अ प्रोग्राम, सीएसएस प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, और इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे से स्टार्ट हुआ आपका प्रोग्राम, और यहाँ पे हम बॉक्स मॉडल यूज करने वाले हैं। तो ये HTML हेड, टाइटल डालना, टाइटल डालो, स्टाइल डाला टैग आपने, क्योंकि ये इंटरनल CSS है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक #D1 है, तो ये एक सिलेक्टर है। और किस तरह का सिलेक्टर है? तो ये ID सिलेक्टर है। ID में अपने देखा था ना प्रीवियस क्लास में कि हैश का सिंबल यूज किया जाता है, तो ये ID सिलेक्टर है। और ID सिलेक्टर में आप क्या कर रहे हो, जो भी कंटेंट है उसकी हाइट क्या हो जाए, तो 70 पिक्सल्स हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाइट के बाद और भी एट्रीब्यूट्स यूज किए गए हैं, प्रॉपर्टीज। तो जो बॉक्स है उसकी जो चौड़ाई है, जो बॉक्स है उसकी हाइट आपने क्या ली, तो 70 पिक्सल्स ले लिया। उसके बाद आपने उसकी चौड़ाई को लिया, उसके विड्थ को लिया, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 250 पिक्सल्स है। उसके बाद आप जो बॉक्स ले रहे हो उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्या हो, ये जो बॉर्डर है वो क्या हो, वो सॉलिड रेड कलर का हो, रेड कलर का हो जाए। एंड जो इसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, तो वो येलो हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर कलर रेड, एंड ये हो गया आपका फर्स्ट वाला जो था सिलेक्टर, जो कि D1 नाम का है, #D1, जिसमें आपने यूज किया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दूसरा एक और सिलेक्टर है जिसमें आपने एक और बॉक्स लिया है, और इस बॉक्स का हाइट कितना है, 70 पिक्सल्स, विड्थ कितना है, 250 पिक्सल्स, जो आपका पैडिंग है वो 30 है, पैडिंग है वो 30 है, और जो आपका बॉर्डर है, बॉर्डर का सॉलिड 10 पिक्सल्स की चौड़ाई है, और उसका जो कलर है वो भी रेड है, एंड बैकग्राउंड कलर इसका भी येलो है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक और देख सकते हो, यहाँ एक और सिलेक्टर है। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे 4 बॉक्सेस लाना है, और 4 बॉक्सेस के लिए हम लोगों ने 4 सिलेक्टर्स यूज किया है, और 4 है जो सिलेक्टर, जिसमें D1, D2, D3 एंड D4, ये सारे सिलेक्टर्स हैं जो कि हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये थर्ड वाला बॉक्स है जिसमें मुझे चाहिए जो हाइट है वो 70 पिक्सल्स का हो, जो
कंटेंट का जो हाइट है वो 70 पिक्सल्स हो बॉक्स जो है आपका, एंड जो चौड़ाई है जो विड्थ है वो 250 हो पिक्सल्स, एंड जो आपका बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसा हो, सॉलिड हो, कैसा कलर का, तो रेड कलर का, एंड इसके अंदर का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए। तो ये हो गया मेरा थर्ड वाला जो सिलेक्टर है, थर्ड वाला बॉक्स है। एंड फोर्थ वाले बॉक्स में आप यहाँ पे देखो, फोर्थ वाले बॉक्स में एक और बॉक्स चाहिए मुझे, और इस बॉक्स में मुझे 70 पिक्सल्स की हाइट चाहिए, 250 की मुझे चाहिए विड्थ, पैडिंग कितनी चाहिए, तो पैडिंग चाहिए मुझे 30 पिक्सल्स, एंड मार्जिन भी चाहिए मुझे, तो मार्जिन कितना चाहिए, तो 30 पिक्सल्स। तो मार्जिन हो गया। बॉर्डर क्या चाहिए, तो मुझे रेड कलर का चाहिए बॉर्डर, वो भी सॉलिड, एंड येलो कलर का मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड चाहिए। तो ये 4 सिलेक्टर्स हैं, और चारों सिलेक्टर्स में हम लोगों ने इस तरह से यूज किया है। अब मेरा जो वेब पेज है, जो CSS का फाइल है, जो हम यहाँ यूज कर रहे फीचर्स, उसमें मुझे चाहिए एक कंटेंट जिसमें मैंने लिखा है दर्पण एजुकेशन हब। तो इसमें मैंने एक सिलेक्टर यूज किया है, और ये मेरा एलिमेंट है डिव नाम का एलिमेंट, और इसी डिव एलिमेंट के साथ मैंने आईडी सिलेक्टर यूज किया है, आईडी करके D1 जो मैंने ऊपर में यूज किया है, D1 D2 D3 इस तरह से। तो ये जो मेरा है इसका नाम क्या, आईडी क्या है, D1 D2 D3 D4। तो ये 4 अलग अलग लाइन्स हैं, और चारों को हमने टैग की मदद से, एलिमेंट की मदद से आईडी सेलेक्टर इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ये सारे अलग अलग क्या फीचर्स को अपने लाइन्स में, अपने कंटेंट में अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप नीचे इसके आउटपुट को देख सकते हो। आउटपुट में क्या है, तो आप ये देख सकते हो जो कुछ हम लोगों ने वहां अप्लाई किया है। मेरे पास इतने सारे बॉक्सेस हैं, और सारे बॉक्सेस अलग अलग टाइप्स के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कहीं पे मार्जिन है, कहीं बिना मार्जिन के है, कहीं पे बिल्कुल यहाँ पे देखिए विदाउट मार्जिन है, बॉक्स बड़ा है, छोटा है। जो ये आपको दिख रहा है बॉक्स का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो कैसा है, बैकग्राउंड कलर कैसा है। तो ये आप सिंपल एक कंटेंट है आपके पास, जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, डिव और CSS की मदद से क्या कर रहे हो, आप उस पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो, जो फीचर्स हैं, और उन फीचर्स को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। और क्योंकि ये बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए आप इसको बॉक्स मॉडल कहते हो। इसमें बहुत सारे और भी वैल्यूज और ऑप्शंस को यूज किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, तो जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा है। एंड अब आ जाते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम 2 बॉक्स लाएंगे, जैसे कि ऊपर वाले में लाया बिल्कुल वैसे ही मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस है, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है, और ये जो कंटेंट है इसमें इसकी हाइट कितनी है, तो 100 पिक्सल्स की है, 100 पिक्सल्स की है। एंड 100 पिक्सल्स में क्या है, कुछ और भी ऑप्शंस यूज किया गया है। फर्स्ट क्या है, ये मेरा हाइट है, हाइट कितना है, तो 100 पिक्सल्स है। उसके बाद मैंने यूज किया है विड्थ, विड्थ कितनी है, तो 300 पिक्सल्स है। उसके बाद हमने यूज किया है पैडिंग, तो ये जो पैडिंग है, कंटेंट के बाद जो पैडिंग है वो कितना है, तो वो 30 पिक्सल्स का है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसके बॉर्डर का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो क्या 10 पिक्सल्स रखना चाहते हो। पिक्सल्स में वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसका सॉलिड रेड कलर का होना चाहिए। बैकग्राउंड कैसा हो, तो येलो हो जाए, और कंटेंट बॉक्स में सीजिंग होना चाहिए, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरा पहला वाला कंटेंट है, और पहला वाला सिलेक्टर है। एंड दूसरा वाला सिलेक्टर ये है, बिल्कुल वैसे ही है कि इसका मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स का हाइट, विड्थ कितना चाहिए 300 पिक्सल्स का, एंड पैडिंग कितना चाहिए, तो 30 का पैडिंग चाहिए मुझे। और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि हमने नीचे में देखा, नीचे में रखा है, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर चाहिए बॉक्स का, तो बॉर्डर का बॉक्स कितना है, तो 10 पिक्सल्स का है, सॉलिड रेड है, बैकग्राउंड कलर येलो है, एंड बॉक्स कंटेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट में मैंने यूज किया है div1 और div2, ये दोनों आईडी है इस
दोनों कंटेंट के, और मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट, एक टैग यूज किया div id, क्योंकि जब आप id ये यूज करते हो और css में आप जब इस तरह से यूज करते हो, तब आप क्या करते हो, id सेलेक्टर में एलिमेंट्स के साथ id यूज करते हो। तो div id div1, तो इसका पूरा id क्या है, div1। तो ये किसको एक्सेस करेगा, तो ये div1 को करेगा, और ये किसको करेगा, ये div2 को। जितनी भी चीजें हमने, जितनी भी प्रॉपर्टीज इस पे की है, वो सारी प्रॉपर्टीज मेरी इस पे और इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा बॉक्स का प्रॉपर्टीज हो गया। तो बॉक्स प्रॉपर्टीज में आपने दो चीज देखी कि इसमें बहुत सारा ऑप्शंस होता है, और उन ऑप्शंस को आप विद द हेल्प ऑफ आईडी सिलेक्टर अप्लाई कर सकते हो, और कैसे इसको यूज किया जाता है, इसका आउटपुट कैसा होता है, ये आप लोगों ने देखा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।